नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। शिवराज सरकार की बड़ी योजना, 14 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को ब्याज माफी देने के लिए मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार समझौता योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत डिफॉल्टर किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग 200 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। इसका लाभ 14.57 लाख किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना की तैयारियों में जुटा है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ये 5 योजनाएं फिर शुरू होंगी। अप्रैल मई से लाखों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव 2023-24 को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश ने पचमढ़ी में हुई चिंतन बैठक में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और गरीब कल्याण योजना को अप्रैल 2022 माह से फिर से री-लॉन्च करने का फैसला किया है। इसके साथ ही युवाओं को देश की सीमाओं पर ले जाकर देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मां तुझे प्रणाम योजना पुनः आरंभ की जाएगी। सीएम शिवराज ने बताया कि राज्य शासन को 48,000 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य करवाने हैं। अब कक्षा 8वीं से शुरू होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब कक्षा 8 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए 240 घंटों की एआई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण परिवहन में आई कठिनाइयों के बारे में बात की। अब लोगों की सुलभता के लिए राज्य सरकार अगले महीने ग्रामीण परिवहन नीति लाएगी। सरकार की इस योजना में ये जिला बना नंबर 1, 100% ग्रामीण लाभान्वित। मध्य प्रदेश की जनता के घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए शुरू हुए जल जीवन मिशन धरातल पर सफल होता दिखाई दे रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है। उन्हें अब कुएं या हैंडपंप तक नहीं जाना पड़ रहा है। योजना में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने बाजी मार ली है। जिले की 100% ग्रामीण आबादी के घर पानी पहुँच गया है और बुरहानपुर जल जीवन मिशन में नंबर 1 जिला बन गया है। आज 5.21 लाख हितग्राहियों को पीएम मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। देश के हर व्यक्ति के पास उसके अपने घर का सपना पूरा कर रहे पीएम मोदी आज 5.21 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में वर्चुअल गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रवेश कराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में छतरपुर जिले से शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है हर गरीब परिवार का अपना पक्का मकान हो। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। शादी के बाद बेटियों को कैसे मिलेगा 55,000 रुपए का लाभ, जाने नियम और शर्तें। गरीब बेटियों की शादी के लिए एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पहले 51,000 रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी जाती। हाल के ही दिनों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बदलाव किए हैं। गरीब बेटियों को मिलने वाली मदद बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुकों को 55,000 रुपए का सामान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना 2 मई को आरंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश में 551 करोड़ रुपए से होगी पुराने 27 बांधों की मरम्मत। श्योपुर जिले में वर्ष 1908 में निर्मित वीरपुर, वर्ष 1910 में सिवनी जिले में निर्मित रूमल और 1913 में धार जिले में बने माही सहित प्रदेश के 27 बांधों की सरकार मरम्मत कराएगी। इन बांधों की दीवार में कहीं कहीं दरार आ चुकी है या कहीं कहीं मिट्टी धंस रही है। मरम्मत कार्य के लिए सरकार ने 551 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब जल संसाधन विभाग निविदा आमंत्रित करके काम शुरू कराएगा। वर्ष 2019 में गांधी सागर बांध से पानी के रिसाव और पिछले साल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद सरकार बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। प्रदेश में ज्यादातर बांध 35 साल पुराने हैं, जबकि 3 बांधों को बने हुए 100 साल से अधिक हो चुके हैं। बांधों की मरम्मत की जरूरत को देखते हुए बारिश से पहले मरम्मत सहित अन्य विकास के काम की कार्य योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने दिलाई याद, वापस लिए जाएं आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किसान आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। महासंघ ने सरकार को याद दिलाया है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन वापस लिया था, तब सरकार ने वायदा किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे, पर यह मुकदमे अब तक वापस नहीं हुए। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार पाटीदार और नेमी चंद बिश्नोई ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए पत्र में कहा गया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ बनाए गए प्रकरण वापस लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्वालियर शहर में 90 करोड़ में बनेंगी नई सड़कें, 37 करोड़ रिपेयरिंग पर होगा खर्च। शहर को अब बदहाल सड़कों से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। नगर निगम ने इस बार बजट में सड़कों पर विशेष फोकस किया है। इसके तहत नगर निगम बजट 2022-23 में नवीन सड़कों के निर्माण के लिए 90 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि बदहाल सड़कों की रिपेयरिंग पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासक आशीष सक्सेना एवं नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने सोमवार को बाल भवन में नगर निगम का बजट पेश किया। बजट में 1388 करोड़ 39,33,000 रुपए की आय का प्रावधान किया गया है, जबकि 1368 करोड़ 73 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। नगर निगम को इस वर्ष 3,27,000 का लाभ होगा। बजट में 369 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली से आय का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्ष 2021-22 मई में संभावित राजस्व आय 170 करोड़ रुपए रही थी। इस बार नगर निगम शासकीय विभागों से भी यूजर चार्ज वसूलेगा। युवाओं द्वारा एमपीटीईटी वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त करने की मांग, पेपर वायरल मामले में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आयोजित मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर वायरल होने के मामले में जांच को लेकर एनएसयूआई ने सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के जिला महासचिव आदित्य सोनी और प्रदेश समन्वयक अक्षय तोमर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल एमपीटीईटी की परीक्षा 25 मार्च को ऑनलाइन करवाई थी। इसके पेपर के कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश भर में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई भोपाल ने व्यापम महाघोटाले पार्ट 3 एवं व्यापम महाघोटाला सीरीज का नया फर्जीवाड़ा बताते हुए भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में 6 दुग्ध संघ, भोपाल को छोड़ सभी ने मानी सरकार की बात। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने अपनी तरफ से 1 रुपए दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं से 5.60 लाख रुपए की वसूली की है। यह 7 दिन के भीतर की है या आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि रविवार शाम तक भोपाल दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपीएस तिवारी ने दाम कम नहीं किए हैं। दाम कम करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है, जो इस मामले में पड़ने से बच रहे हैं, क्योंकि यह आर्थिक अपराधों से जुड़ा है। इधर आम उपभोक्ताओं से 1 रुपए के अतिरिक्त वसूली का मामला सरकार के संज्ञान में आया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मामले की जांच कराएंगे, कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी मामले की आगामी सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की। हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण की चुनौती के मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित कर दी है। ओबीसी आरक्षण विरोध में 23 याचिकाएं व ओबीसी के आरक्षण के समर्थन में 35 सहित कुल 58 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायमूर्ति शील नागू व एमएस भट्टी की युगल पीठ में पक्ष रखा गया। सर्वप्रथम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से उदय कुमार अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई की गई। उक्त आवेदन प्रकरणों के ओआईसी द्वारा जून 2021 में दाखिल शपथ पत्र में कुछ असत्य जानकारी कोर्ट में दाखिल करने के संबंध में था। ओआईसी के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही करने हेतु दाखिल आवेदन को कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा प्रकरण में इंटरवेनर नहीं है, इसलिए उक्त आवेदन पर कोर्ट विचार नहीं कर सकता। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश की जनता को मिलेगा सीधा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब 2 नए नवाचार शुरू करने जा रही है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकार मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने जा रही है। वहीं अब प्रदेश में जल्द ही साइबर तहसील खुलेंगे। इन 2 नए नवाचारों के शुरू होने के बाद इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
शिवराज सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को समन्वय के साथ चलाते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संजीवनी क्लिनिक और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को सुव्यवस्थित इलाज मिल सके। केंद्र ने कहा, अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है जिन राज्यों में हिंदू कम हैं। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करते हुए बताया कि हिंदुओं की संख्या जिन राज्यों में कम है वहां की सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बाद हिंदू इन राज्यों में अपने अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित और संचालित कर पाएंगे। केंद्र ने आगे बताया कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों को भी दर्जा दे सकती हैं। जिस प्रकार 2016 में महाराष्ट्र ने अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा यहूदियों को दिया था, वैसे ही हर राज्य धर्म या फिर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। अप्रैल में फिर बदलेगा मौसम। आज 5 जिलों में लू का अलर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश का बढ़ेगा पारा। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की गर्म हवाओं का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है। दिन के तापमान बढ़ने लगे हैं और रात के तापमान में कमी आ रही है। MP मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अप्रैल में तापमान और बढ़ेगा और लू का असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा।